अगर ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है तो इसमें नंबरिंग कैसे देंगे? ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, अब ये नंबर 4, ये 5, ये 6। क्या ये ठीक है? डाउट हो गया ना? यहां पे नंबर 2 आना चाहिए या नंबर 3 आना चाहिए या 4 जो हमने लिखा अभी ठीक है? हो गया ना डाउट? इसको नंबर 2 लिखेंगे या इसको नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 3 किसको लिखेंगे, नंबर 4 किसको लिखेंगे, 5 किसको लिखेंगे? डाउट है ना? अगर ये डाउट आपको भी रहता है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। तो एक्चुअल में किसी नेटवर्क डायग्राम में नंबरिंग देने के लिए हम फॉलो करते हैं फुलकर्सन रूल। अब फुलकर्सन रूल है क्या, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या कहता है फुलकर्सन रूल? अगर इन सब बातों को जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फुलकर्सन रूल क्या है और कैसे किसी नेटवर्क डायग्राम में हम नंबरिंग देते हैं इवेंट को। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियोस में हम क्या क्या देख चुके हैं। पहले हमने CPM PERT में डिफरेंस देखा था, उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग कौन सी टर्म्स यूज करते हैं CPM और PERT में। उसके बाद हमने किया कौन कौन से टाइप के नेटवर्क डायग्राम होते हैं या क्या रूल हम फॉलो करते हैं किसी नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए। आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, उसी नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि नंबरिंग कैसे देनी है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी एक नेटवर्क डायग्राम में नंबरिंग कैसे देते हैं? नंबरिंग देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फुलकर्सन रूल का। फुलकर्सन रूल क्या है, इसको फॉलो करते हैं और अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या गलती हो सकती है या क्या हमारा नेटवर्क डायग्राम गलत हो जाएगा या क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आ सकती है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, फुलकर्सन रूल क्या कहता है कि सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले जब कोई नेटवर्क डायग्राम शुरू होता है तो फर्स्ट इवेंट को हम देंगे नंबर 1। उसके बाद जो इवेंट जहां पे खत्म हो रहा है और उसके बाद उसका कोई प्रीसिडेंस एक्टिविटी नहीं है तो उस इवेंट को हम देंगे नंबर 2। अब फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हम इसको नंबर 2 दे सकते हैं, एक इसको नंबर 2 दे सकते हैं। यहां पे अगर देखेंगे तो ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, इसके अलावा कोई एक्टिविटी इसके अंदर नहीं आ रही, तो ये वाला हमारा बेस्ट ऑप्शन है नंबर 2 देने के लिए। लेकिन अगर बात करें इसकी तो यहां पे क्या है, ये वाली एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी तभी एक्टिविटी शुरू हो पाएगी, बट यहां पे क्या है, ये एक एरो यहां से भी जा रही है, तो मतलब क्या है, इसकी डिपेंडेंस इसके ऊपर भी है ना? तो होगा क्या, हम इसको अगर नंबर 2 दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहां पे नंबर 3 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा तो ये नंबर 2 गलत हो जाएगा। कभी भी हमने पहले ही बात किया है, जब भी फुलकर्सन रूल या जब भी कोई नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हायर नंबर से लोअर नंबर की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। कोई भी इवेंट क्या ऑर्डर फॉलो करेगा, लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ जाएगा। तो नंबर 2 हमें कहां देना है, ये, और नंबर 3 क्या होगा, ये वाला इवेंट। अब अगर ध्यान से देखेंगे, आप कहोगे सर नंबर 3 इसको भी तो दे सकते थे। इसको नंबर 3 हम दे सकते थे, लेकिन जब देते जब हमारा ये वाले पे सारी एक्टिविटीज पहले वाली हो चुकी होती। ये वाली एक्टिविटी यहां पे हो जाएगी, बट यहां पे अगर नंबर 3 दे दिया हमने और यहां पे नहीं दिया तो होगा क्या, इस इवेंट से एक एरो यहां भी आ रही है, मतलब एक एक्टिविटी इससे पहले भी हो रही है, तो जब तक ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको नंबर 3 दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4। अब अगर बात करें इवेंट नंबर 4 के बाद ये वाली एक्टिविटी होगी, इधर इवेंट नंबर 3 के बाद ये और ये दोनों एक्टिविटी होंगी, ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होंगी, इधर से ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट होगी, तो मतलब इसके पहले की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसको देंगे नंबर 5 और इसको देंगे नंबर 6। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट ऑर्डर कि कैसे आपको नंबरिंग देनी है और क्या फुलकर्सन रूल एक्चुअल में कहता है। ठीक है, फुलकर्सन रूल को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये कहता क्या है कि जब भी हम नंबरिंग देंगे किसी एक नेटवर्क डायग्राम में तो नंबरिंग हमेशा लोअर टू हायर जाएगी। साथ के साथ जिस भी इवेंट को हम नंबरिंग दे रहे हैं उस इवेंट से पहले कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग है इट मीन्स आपकी नंबरिंग गलत है। उससे क्या दिक्कत क्या आएगी वो भी समझेंगे। और एक और चीज कि
कभी भी हायर टू लोअर नंबरिंग नहीं जाएगी, नंबरिंग हमेशा लोअर टू हायर जाएगी। यहां पे 1 है, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। जैसे जैसे हम और नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे आपको इस कंसेप्ट की और क्लियरिटी होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं कि फुलकर्सन रूल एक्चुअल में कहता क्या है, साथ में कैसे हमें इवेंट को नंबरिंग देनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल से 2 स्टेप हैं। पहले शुरुआत करेंगे, जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले इवेंट होंगे नंबर 1। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसी नेटवर्क डायग्राम में एक ऐसे भी आ रहा होता, यहां से भी शुरू हो रहा होता कि 2 अलग अलग एक्टिविटी शुरू हो रही हैं, तो किसी को भी नंबर 1 किसी को नंबर 2 दे सकते थे। बट प्रायोरिटी हम यही रखेंगे कि ऊपर नंबर 1 फिर उसके बाद नंबर 2 देंगे। उसके बाद जो एक्टिविटी पे जा रहे हैं, यहां पे देखिए ये वाला इवेंट जो है, इससे पहले की दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो इसको नंबर 3 देंगे और आगे ऐसे ही हो जाएगा नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। ठीक है, और उस केस में ये नंबर 7 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। कंसीडर करो अगर हमने नंबरिंग गलत कर दी तो उस केस में क्या होगा। उस केस में फुलकर्सन रूल हमारा फॉलो नहीं होगा, और फॉलो नहीं होगा तो एक तो क्रिटिकल पाथ हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करने में हमारा मिस्टेक हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है, क्रिटिकल पाथ नहीं कैलकुलेट होगा। सेकंड चीज क्या होगा कि फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास की कैलकुलेशन जो होती हैं वो यू कैन से गलत हो सकती हैं। फॉरवर्ड पास या बैकवर्ड पास में कैलकुलेशन जो होंगी वो गलत हो सकती हैं। ठीक है, और थर्ड चीज क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का ऑर्डर प्रॉपर नहीं बनेगा, तो हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी कब कंप्लीट होगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रोजेक्ट का ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर बाय द वे आपको ये जानना है क्रिटिकल पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्रिटिकल पाथ होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ के साथ पर्ट में या सीपीएम में फॉरवर्ड पास या बैकवर्ड पास क्या होता है, कैसे उसमें कैलकुलेशंस करते हैं, ई की वैल्यू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो उन सब वीडियोस को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।